डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के बारे में हम बात करें तो आप लोग के तमाम जो डाउट्स हैं, अभी तक जितने भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर कॉल पे जितने बच्चे डाउट पूछे हैं, उनके सभी के सवाल के जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। प्रॉपर बच्चों की बात करें कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें प्रोसेस अपने कंप्लीट कर लिया, उस पर हम बात करते हैं। तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना दे लिया, सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो आपने क्लियर कर लिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम के आंसर किया या आपने आंसर की से मैच किया, नंबर भी बताया। उसके बाद आप लोग का क्या हुआ, मेरिट लिस्ट भी आ गई भैया, चलिए आपको पता चल गया कितना रैंक आपका है, कितना आपका नंबर है वो भी आपको पता चल गया। अब सर इसके बाद का प्रोसेस क्या था, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी थी। जी सर, मेरी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट क्या थी वो तो मुझे पता थी, मैंने चॉइस फिलिंग कर दी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीए बीएससी के होंगे, तो वो भी चॉइस फिलिंग अपनी करना उनको बाकी होगा, वो भी आज कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, चॉइस फिलिंग भी मैं कर लूँगा। अब बहुत बच्चे सवाल पूछेंगे सर चॉइस फिलिंग करें या ना करें, वो भी उसमें शंका में है, तो वो भी डाउट जो है वो आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक। बाय चांस सबकी लड़ाई तो मेन कैंपस की है, बाय चांस किसी को मेन कैंपस नहीं मिलता है, नंबर कम है आपका, तो क्या हो करोगे आप, मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो क्या प्रोसेस है, आप कैसे और पार्टिसिपेट कर सकते हो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, वो भी चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद कितने रैंक तक मिलेगा एडमिशन, वो भी जो डाउट है, जो तमाम आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही हैं, किसी से पूछना पड़ रहा है, किसी के 1 घंटे का लेक्चर देखना पड़ रहा है, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप खुद जज कर पाओगे कितने रैंक तक एडमिशन मिलेगा। देखिए, जो भी होता है फैक्ट हम बताते हैं। बच्चों को गुमराह करना, उनको झूठी आशाएँ देना, उम्मीदें देना वो हमारा काम नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मान लीजिए बीकॉम में आपकी 450 सीटें हैं और यहाँ पे लगभग जो फॉर्म है वो अगर 6000 फॉर्म भरे गए तो पूरे 6 के 6000 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन केवल इन 4 से 450 बच्चों का होगा। कोई ऐसा नहीं जो इसमें 500 बच्चों का एडमिशन करवा दे, ठीक? बोलने वाले बहुत बोलने वाले, बोलने का क्या है, बोलना तो कोई बोल देगा, आप भी बोल दोगे कि मैं, आप टेंशन मतलब आपको 2000 रैंक है, मैं बीकॉम में एडमिशन करा दूँगा, ठीक है? तो आप किसी की भी बातों को फॉलो मत करिए, किसी की झूठी आशाओं में मत रहिए। आप खुद ब खुद ये मैं जो बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग जज कर पाओगे कि मेरा इस रैंक में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक? अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को खुश करके मैं जो भी थोड़ी वो आप लोगों से सहानुभूति ले लूँगा कि सर बोले एडमिशन होगा, आप खुश हो जाओगे, थोड़ी वीडियो को लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। जो फैक्ट है आपको थोड़ा हर्ट होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, जो भी लगे, लेकिन जो बोलूँगा फैक्ट बोलूँगा। ऐसा नहीं मैं आज आपको दूँ कि भैया आपका 2000 रैंक है, 2000 वाले रैंक का भैया ये बीकॉम में एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है? तो 2000 रैंक वाले बच्चों को जब एडमिशन नहीं होगा, आशाएँ लेके बच्चे बैठे हुए हैं, उसके बाद जो उनका दिल टूटेगा, उसके बाद जो उम्मीदें टूटेंगी, उसको कौन बताने आएगा, कौन उसको सँभालने आएगा, कौन उसको समझाएगा, जाओ आप दूसरे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना? तो इसलिए अभी क्लियर कर लो कि आपको किसमें एडमिशन लेना है, किसमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक? जो भी बताएँगे फैक्ट बताएँगे, जो पिछले 3 से 4 साल का अनुभव है, वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। यहाँ बताएँगे कैसे आप लोग का अगर अलॉटमेंट होता है, आपको मेन कैंपस मिला या एफिलिएटेड कॉलेज मिला, कैसे आप चेक करोगे, अपने अलॉटमेंट को कैसे देखोगे, आपको वो भी चीज़ें हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है या फिर आपको कुछ भी इसमें चीज़ें गलत लगती हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। चलिए। देखिए, क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें एक-एक चीज़ों को टॉपिक वाइज़ डिटेल में बात होगी, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ा टाइम दीजिए और लेक्चर को देखिए, पूरे जो डाउट होंगे, आपको दोबारा किसी की 1 घंटे, 2 घंटे क्लास देख के ये डाउट नहीं क्लियर करना पड़ेगा कि इससे मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपको चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट हुआ, वो आप लोग का हुआ बीजीएमसी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएलएड। सबसे पहले मेरिट लिस्ट भी इनकी आई, सबसे पहले रिजल्ट भी आया और सबसे पहले इनकी अलॉटमेंट भी लेटर भी आया, ठीक है? अब कैसे क्या होगा इनका, देखिए इनका जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट दी गई थी, वो दी गई थी 27/7/23 तक, क्या 27/7/23 तक, और 28 तारीख को इनका क्या हुआ कि इनका अलॉटमेंट हो गया, 29 तारीख को ये बच्चे अपना चेक कर पाए, यानी कि लगभग 2 दिन लगा इनके अलॉटमेंट को जारी करने में। तो मान के चलिए कि 27 से इनका डेट था और 29 तारीख को इनकी अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया, ठीक? तो यानी बीजेएमसी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड वाले बच्चे क्या किए कि अपना अलॉटमेंट दिए, अपना फीस लिए और अपना एडमिशन सिक्योर करा लिए, ठीक? लेकिन अब अलॉटमेंट कैसे चेक करोगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो पहले ये देख लो, फिर बाकी कोर्सेज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अलॉटमेंट चेक करने के लिए थोड़ा-सा स्क्रीन ब्लर होगा, बस समझाने के लिए आपको मैंने अपनी ही वीडियो का प्रीवियस ईयर का जो स्क्रीनशॉट है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस सब कुछ सेम है, पिछली साल की तरह हो रहा है सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपने जहाँ से चॉइस फिलिंग किया, यहाँ पे आपने पेमेंट किया, चॉइस फिलिंग किया, सब्जेक्ट चूज़ किया, यहाँ से आपने माइनर मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया, यहाँ पे स फाइनल सबमिट था। यहाँ पे नीचे एक और आप लोग का ऑप्शन दिया जाएगा अलॉटमेंट का, ठीक है? अलॉटमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे अलॉटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको क्लियर यहाँ दिखाएगा कि आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला। कौन सब्जेक्ट मिला वो भी दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा लिखा क्या मेजर में
पिछले साल जो बच्चों का हमने चेक किया था, उसको एंशिएंट हिस्ट्री और आपका दूसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी और माइनर में उसको हिंदी मिला था। कौन-सा विश्वविद्यालय मिला? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस उसको मिला था। ये सब्जेक्ट उसको मिले थे, अच्छा रैंक था, टॉपर था, हमारा स्टूडेंट था। तो उसने ये अपना चॉइस फिलिंग किया और उसका रिजल्ट ये आया, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखे रहेंगे और यहाँ पे आपको एफिलिएटेड कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन होता है, ठीक। तो फिर 3 कोर्सेज़ की चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट के बाद फिर आपका बारी आती है बीबीए, बीकॉम एनईपी और बीकॉम ऑनर्स, यानी उसके बाद इन 3 सब्जेक्ट की आप लोग की मेरिट लिस्ट जारी होती है और चॉइस फिलिंग इनकी स्टार्ट होती है। इनकी चॉइस फिलिंग जो होती है 29/7/23 तक चॉइस फिलिंग होती है, यानी कि इनका जो रिज़ल्ट होगा वो कभी भी किसी भी वक़्त 1 से 2 दिन के अंदर इनका रिज़ल्ट जो कि अलॉटमेंट लेटर है, वो किसी समय रिलीज़ किया जा सकता है। परेशान बिल्कुल मैंने बता दिया कैसे आपको अलॉटमेंट चेक करना है, जाके चेक कर लेना, जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, आपको हम वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक? ये अपडेट आपकी क्लियर हुई कि बीकॉम एनईपी, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के बच्चों की चॉइस फिलिंग 1 से 2 दिन के अंदर किसी भी वक़्त आ सकती है, क्योंकि इनका 29 को है, यानी कि 31 या 1 तारीख तक इनका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक? अब आगे वाले कोर्सेज़ की बात करें, इसके बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट आती है बीसीए, बीए, एलएलबी। अभी सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है? किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि इसके बाद इनका बीसीए और बीए, एलएलबी की चॉइस फिलिंग आती है। इनको लास्ट डेट दी जाती है 30/7/23 तक, यानी 30/7/23 तक बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं और चॉइस फिलिंग करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट होगा, ये आपका 1 से 2 तारीख के बीच में इनका जो रिज़ल्ट होगा, अलॉटमेंट रिज़ल्ट, वो जारी कर दिया जाएगा। कैसे अलॉटमेंट रिज़ल्ट चेक करना है, मैंने ऑलरेडी बताया। सेम वही प्रोसेस सभी बच्चों को अपने रिज़ल्ट चेक करने में देने हैं, ठीक है? तो क्लियर होगा कि 1 से 2 तारीख के बीच में बीसीए और बीए, एलएलबी की आप लोग की अलॉटमेंट आने वाले हैं। अब आगे जो हमारे मुख्य कोर्सेज़ थे, फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट जारी होता है। यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट है बीए एनईपी, बीएससी मैथ, बायोलॉजी, बीएफए और बीबीए का जो मेरिट लिस्ट है, वो जारी की जाती है। इनको चॉइस फिलिंग का जो टाइम है वो 31/7/23 तक दी जाती है, ठीक? 31/7/23 तक चॉइस फिलिंग की डेट दी जाती है। उसके बाद इनका जो अलॉटमेंट होगा ये कम से कम 2 से 4 तारीख के बीच में इनका अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, ठीक? यानी कि इनको भी कम से कम इसमें बच्चे ज़्यादा हैं जो कि बीए और बीएससी में बच्चे जो थे, इनकी संख्या जो थी वो सभी कोर्सेज़ से ज़्यादा थी। इस वजह से थोड़ा इसका अलॉटमेंट में आपको देरी की गई। जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो भी लास्ट में है। इसका जो आपका अलॉटमेंट है ये भी सबसे लास्ट में होगा, ठीक? क्लियर होगा कि अलॉटमेंट कब-कब आने वाला है। आपको क्लियर हो गया कैसे अलॉटमेंट चेक करना है, क्लियर हो गया, ठीक है? तो देखिए अपग्रेडेशन क्या होता है और कैसे हम अपग्रेडेशन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और मान लीजिए वहाँ मेन कैंपस हमें नहीं मिलता है तो क्या करना होता है। आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया प्रीवियस ईयर का कि अगर एक विश्वविद्यालय को एक बच्चे को क्या हुआ कि उसको मेन कैंपस मिला, तो उसके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं दिया। मतलब कि मेन कैंपस उसको मिल चुका है, सभी बच्चों की पहली ख्वाहिश मेन कैंपस ही होती है, तो अपग्रेडेशन करके वो क्या करेगा, ठीक है? चलिए सर बच्चा खुश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। देखिए स्क्रीनशॉट है पिछले साल का, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, आप समझ आने की कोशिश मैं पूरा करूँगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए जो आप लोग का बीबीए सेल्फ फाइनेंस का ये बच्चा था, चॉइस फिलिंग इसने किया और इसने जो अपना सेकंड चॉइस रखा था वो अपना रखा था शेरवुड कॉलेज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंदिरा नगर लखनऊ, यानी प्राइवेट कॉलेज इसको मिल गया, ठीक है? मेन कैंपस नहीं मिला क्योंकि नंबर इसका कम था, ठीक? तो क्या हुआ कि इसको यहाँ पे लिखेगा, नीचे आप ऑप्शन देगा डू यू वांट टू अपग्रेड, यानी डू यू वांट टू अपग्रेड, यानी आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो। क्या आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो? तो अगर बोलोगे नो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर सीट 4000 पे कर दोगे तो आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। अब ये नहीं प्राइवेट कॉलेज की पूरी फीस आपको यहाँ से नहीं पे करनी होती। एक बात और जान लो, तो विश्वविद्यालय की जितनी फीस होगी पूरी फीस इस पोर्टल से आप भरोगे और आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे आपको कुछ फीस यानी 4000 7000 जो फीस यहाँ पे डिमांड करेगी, वो फीस यहाँ पे दोगे और आपकी सीट लॉक हो जाएगी। फिर आप जाओगे इस कॉलेज में पूरी फीस जमा करोगे, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? ये प्रोसेस होता है। मान लीजिए अगर आपको अपग्रेडेशन कराना होगा, तो जितनी फीस यहाँ पे दिखाएगी यानी 4000 3000 7000 जो बच्चे दिखाएँगे, उतनी फीस आप यहाँ पे पे करोगे और अपग्रेडेशन में जाओगे। यानी कि क्या होगा कि आपकी इस कॉलेज में सीट लॉक हो चुकी है, ठीक? और आप अपग्रेडेशन में जाओगे तो हो सकता है कि जो आपके इसके ऊपर की चॉइस यानी कि पहली चॉइस मेन कैंपस, दूसरा आप किसी प्राइवेट कॉलेज, तीसरा फिर कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज आपने सेलेक्ट किया। अपग्रेडेशन में क्या होगा कि आपको मान लीजिए तीसरे नंबर कॉलेज मिला है आपको, तो आपको अपग्रेडेशन में पहले नंबर दूसरे नंबर कॉलेज मिल सकता है या फिर आपको पहली चॉइस मिल सकती है, ठीक? तो वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको 4000 रैंक आपकी है और आपको एडमिशन लेना है बीबीए में, अब फिर अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करो। ये तो मूर्खता होगी ना, और जो आपको बोलेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होगा।
ठीक है? तो कैसे आप जज करोगे, मैं बताता हूँ कि आपको अपग्रेडेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लोग को चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं चाहिए सेकंड राउंड में, वो भी हम क्लियर करने वाले हैं, परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है? ये क्लियर अपग्रेडेशन कैसे होता है, जहाँ से आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करोगे, वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का। आप नो करोगे तो कोई बात नहीं, अगर येस करोगे, आपको लगता है मुझे मेन कैंपस मिल सकता है, मेरा नंबर अच्छा है, तो अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करोगे। फिर जैसे आप पेमेंट करोगे तो आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। उसके बाद क्या होता है कि 2 से 3 दिन में आपका अपग्रेडेशन का भी रिजल्ट आता है, और अपग्रेडेशन का रिजल्ट भी आपको सेम इसी पोर्टल पे आपको मिलेगा, ठीक। अब चलिए बात करते हैं कि सर मुझे मेन कैंपस मिलेगा, नहीं मिलेगा? मान लीजिए पहली चॉइस से मुझे मेन कैंपस नहीं मिलता है, तो क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का जो लास्ट पोर्शन है उस पे हम चलते हैं। लास्ट पोर्शन मतलब क्या हुआ कि आप लोग को कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कितनी रैंक पे सिलेक्शन होगा, आपको इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा, नहीं होगा, सब चीज़ें हम फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है? हवा फायरिंग कुछ भी नहीं होगी। यानी कि जो आपका कितना नंबर आया, 120 नंबर लाया, 130 नंबर लाया, 140 नंबर, या फिर जितना भी नंबर आपका है, अब नंबर मैटर नहीं करता, अब मैटर करेगी आपकी रैंक। आपका नंबर का काम था आपको रैंक दिलाना, आपको रैंक मिल चुकी है, अब आपको पता होगा कितनी रैंक आपकी आई है, नहीं पता है मेरिट लिस्ट जाके चेक कर लेना, ठीक है? अब जो भी बातें करेंगे रैंक बात करेंगे। रैंक का फैक्ट क्या होता है, मैं बता दूँ रैंक का काम क्या होता है, रैंक का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी कोर्स में आपकी 150 सीट है, तो अगर आपको रियलिटी बात करो तो 150 रैंक तक जितने बच्चे उस कोर्स में हैं, वही बच्चे सिलेक्टेड हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जितने बच्चे होते हैं वो नॉट क्वालिफाइड होते हैं। समझ गए इतनी बात, रैंक का काम क्या होता है? लेकिन यहाँ पे हम लोग जो तथ्य है जो हर साल विश्वविद्यालय में होता आ रहा है, उस पे हम लोग नज़र रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चलिए सर आप बताते हैं बीए एलएलबी में कितनी रैंक तक आपका एडमिशन होगा, ठीक? अभी हम बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलबी सभी कोर्सेज़ की बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल के लिए बीए एलएलबी समझ जाओगे तो सभी कोर्सेज़ की कट ऑफ आप निकाल पाओगे, ठीक? मान लीजिए कि बीए एलएलबी में टोटल 160 सीटें हैं, ठीक? 160 सीटें हैं। मान लेते हैं पहली राउंड की काउंसलिंग में 160 रैंक तक जितने बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक? लेकिन 160 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए उसमें 60 बच्चे जो होते हैं, वो अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। भाई कई लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ, तो मैं वही लेके चलता हूँ। 160 बच्चे तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। कल एक बच्चा भैया उनकी क्लास में कमेंट कर रहा था, सर मेरी 1500 रैंक है, क्या बीए एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा? सर मेरे पास भी बच्चे पड़े हुए हैं, मेरे पास बच्चे 1100 रैंक के, 1200 रैंक के, उनका भी एडमिशन करवा देना। ऐसा आप एडमिशन अगर करवा रहे हो तो ठीक है। एडमिशन कितने रैंक तक होता है रियलिटी बताओ। बच्चों को खुश करके, हँस के, बोल के उनको 5 मिनट के लिए गुमराह कर दोगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 160 सीटें आपकी मान लीजिए बीएलई में है, 160 रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन, रैंक का मतलब ये हुआ कि जितनी रैंक तक बच्चा है उसको सिलेक्शन दिया जाए। चलिए सर, 160 में से मान लीजिए कि 60 बच्चे काउंसलिंग में मतलब चॉइस फिलिंग किए ही नहीं। हालाँकि ऐसा नहीं होता, बच्चे पढ़े हैं, मेहनत की है, तो चॉइस फिलिंग ज़ाहिर-सी बात है वो करेंगे, ₹200 के लिए पीछे नहीं जाएँगे। लेकिन मान लीजिए कि तथ्य पे बात करें, मैक्सिमम डाटा लेके चलें, तो यहाँ पे मान लीजिए 100 बच्चे क्या होते हैं, 100 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, ठीक? 100 बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कितनी रैंक तक एडमिशन जाएगा भैया बता दो? तो आपको 160 रैंक तक एडमिशन गया, जिसमें से 60 बच्चों को माइनस कर देते हैं, टोटल जो गई आप लोग की 120 रैंक तक आपकी पहली राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई बच्चों को। 120 रैंक तक क्या हुआ? पहली राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई। अब चलिए सर मान लीजिए 120 लोगों को सीट अलॉट हुई, 120 रैंक तक यहाँ पे कट ऑफ चली गई, ठीक? 120 में से मान लेते हैं कि 60 बच्चे केवल एडमिशन लेते हैं, ठीक है? हालाँकि डाटा बहुत मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, सीधे 50-50 का मामला हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? खुद देख लो यहाँ पे कितनी रैंक तक बीएलएलबी में एडमिशन मिल सकता है। तो आपकी कट ऑफ गई 120, यानी अभी क्या हुआ 60 सीट आपकी खाली है, ठीक? 60 बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन लिया, 60 सीट खाली है, 60 सीट बस खाली है, याद रखना बस 60 सीट खाली है, ठीक? अब सर 60 सीट खाली, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब ऊपर से हम थोड़ा इरेज़ करते हैं, ठीक है? 60 सीट खाली है, अब इसको रिमूव करते हैं। चलिए 60 सीट खाली है, 120 रैंक तक एडमिशन हुआ था, 60 सीट खाली है, यानी अब जो कट ऑफ बनेगी 180 पे कट ऑफ बनेगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है? सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 180 तक कट ऑफ गई सर, ठीक है? 180 रैंक तक कट ऑफ गई, अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं तो सारा कैलकुलेशन जो कर रहे हैं हम, जो गणित लगा रहे हैं यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। जो बच्चे मैथ के नहीं हैं, वो किसी और बैकग्राउंड से थोड़ा उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फैक्चुअल बात आप समझ सकते हो जो डाटा मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? मान लीजिए कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, 180 रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन होता है। मान लीजिए फिर से इसमें 60 सीट में से 30 सीट फिर खाली रहती है, मतलब स 30 बच्चे और जो होते हैं, वो अपनी सीट को छोड़ देते हैं सर, ठीक है? तो फिर क्या क आपका थर्ड राउंड कट ऑफ में कितनी जाएगी? आपकी 210 रैंक तक कट ऑफ गई, ठीक है?
मान लीजिए 30 में से 15 बच्चे और आपकी सीट को छोड़ते हैं, तो जो आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी भैया, इसमें आपकी गई 240 रैंक, 240 रैंक तक बच्चों का बीए में सिलेक्शन हुआ। अब मान चलते हैं भैया कि इसमें 240 30 सीट खाली, मान लीजिए 30 में से 15 बच्चे और सीट को छोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो काउंसलिंग में अपग्रेड ही नहीं करते हैं, तो कट ऑफ आपकी गई 270, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कट ऑफ जाके रुक रही है वो 270 रैंक तक रुक रही है। जाहिर सी बात है भैया कि यहाँ पे जो हम डाटा लेके चल रहे हैं, 160 सीट थी, काफी बच्चों ने सीट को छोड़ा, बहुत बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भी कट ऑफ हमारी 270 जा रही है। और पिछली बार जैसे बच्चे सिलेक्टेड भी हमारे पास हैं, जो कि उनकी रैंक जो थी वो 700-800 रैंक थी, और वो बीए में एडमिशन को नहीं मिला, ठीक है। ये आपके लक के ऊपर, बाई चांस आपको यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता कि बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। अरे उम्मीद क्या लगा रहे हो यार, मैक्सिमम उम्मीद लेके चलो। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कितने रैंक तक सिलेक्शन होता है। तो 160 सीटें ये आपकी हैं बीए एलएलबी में, ठीक है। इसको आप 2x कर दो, समझ रहे हो, या फिर आप इसको 2x से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2x से मतलब मैक्सिमम जो डाटा जाएगा, अगर 500 रैंक तक आप हो, 500 रैंक तक आप हो, तो बीए एलएलबी में आपका यहाँ पे जो चांसेस हैं वो 50% के हैं, यानी 50% आपके चांसेस है कि बीए एलएलबी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक। अगर आपकी रैंक जो होती है वो 500 प्लस है, 600 प्लस है, तो बीए एलएलबी में जो उम्मीद है वो बहुत कम आपकी है, ठीक। ऐसा नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय आप मान लीजिए कोई भी आपके एग्जाम, वनडे एग्जाम कुछ भी देते हो, मान लीजिए बच्चा यूपीएससी एग्जाम देता है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम में सीटें जो होती हैं वो मिनिमम सीटें होती हैं। अब जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं होते, 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो क्या उनकी लाइफ वहीं रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं रुकती सर। आपको भी पता है कि वही जो यूपीएससी वाला एक्सपीरियंस होता है, जिसका एडमिशन नहीं होता, यूपीएससी में क्लियर नहीं करता हो, ठीक है, वो नहीं आईएएस बनता, तो वही एक इनकम टैक्स सीजीएल निकाल के इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है। वो एक मतलब वहाँ पे लीडरशिप या फिर पॉलिटिक्स में चला जाता है, बड़ा नेता बन जाता है, या फिर वही जो होता है बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, ठीक है। तो हर जगह जो एक फेलियर होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो बच्चे 600-700 रैंक से ऊपर है वो बीएलबी वाले निराश हो जाएंगे भैया, कि ये क्या बोल रहे, तो डरा रहे हैं। अब लोग यूट्यूब पे बोलेंगे आपको डराने वाले बहुत हैं, डरा रहे हैं भैया, हम जो फैक्ट है वो बता रहे हैं आपको। अगर आपको गलत लगता है तो आप फिर कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम बता रहे हैं, जो बीए एलएलबी के जो बच्चे होंगे, बीए एलएलबी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सभी बच्चों को पता है कि बीए एलएलबी में कितनी कंपटीशन है इस बार, ठीक है। मिनिमम डाटा आप 160 का 2x कर लो, 3x कर लो, ठीक है। तो आपका मिनिमम अगर 500 से 600 कट ऑफ है, आपकी 500 से 600 कट ऑफ है, तो आप उम्मीद लगाना कि बीए एलएलबी में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस आपको मिल सकता है, ठीक। क्लियर हो गया इतना? बीए एलएलबी वाले बच्चे फैक्ट बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। अगर 500 से 600 ऊपर वाले रैंक का भैया जी एडमिशन करवा देंगे, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को डिलीट कर देंगे और आपके सामने आके मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लूँगा, ठीक है। अब यार थोड़ा बीए की बात कर लें सर, बीए की बात कर लें तो बीए में आपकी टोटल 1500 सीटें हैं। ये कहने की सीटें हैं, इसमें आप देख सकते हो, इसमें फार्मिंग का और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करोगे। ज्योतिर्विज्ञान हो गया, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए अरबिक कल्चर हो गया, यहाँ पे अरबिक आप लोग को उर्दू हो गई, ठीक है, फ्रेंच हो गया। ये बहुत चुनिंदे से स्टूडेंट होते हैं जो कि इस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, ठीक। तो मान चलिए बीए में जो सीटें हैं, लगभग 1000 सीटें ये आपके लिए हैं, ठीक है। 500 सीटों को आप ऐसे मतलब इग्नोर कर सकते हैं कि ये आपके काम की सीटें नहीं है। ये जिन बच्चों को ज्योतिर्विज्ञान चाहिए, जिन बच्चों को अरबी कल्चर, ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जिसकी जिसकी डिमांड मार्केट में थोड़ा कम है, तो वो बिल्कुल सिक्योर रहें। उनकी रैंक, आपकी रैंक अगर 2000 प्लस भी है तो भी आपको ये सीट मिलने वाली है, ठीक। परेशान नहीं हो, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड। मान लीजिए अगर आप बोलोगे सर मुझे तो इंग्लिश चाहिए, सर मुझे तो यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चाहिए, मुझे तो हिस्ट्री चाहिए, मुझे तो यहाँ पे आपको जियोग्राफी चाहिए, तो आप क्या, अगर आपको 1500 रैंक है तो क्या आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, सीधे मैं बोलता हूँ। और जो दिला देगा उससे ले लेना, और दिला देगा तो हमसे आके कॉन्टेक्ट भी कर लेना, ठीक है। यहाँ बता दें आपको कि बीए में अगर आपकी 2500 रैंक तक, आपका 2500 रैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक। लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक लड़ाई लड़ोगे तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग हुई, इसी में हार मान के छोड़ दोगे, बोलोगे सर मेरा मेन कैंपस मिला ही नहीं। सेकंड राउंड में जाओगे, थर्ड राउंड में जाओगे और आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक। लेकिन वही होगा कि आपको जो सब्जेक्ट आप चॉइस फिलिंग में डाले हो, जो आपकी पहली चॉइस है वो नहीं मिल सकती, आपकी लास्ट चॉइस मिल सकती है। ऐसा होगा बिल्कुल 3 सब्जेक्ट डाले हो भैया, 3 आप लोग माइनर में डाले हो, आप 6 सब्जेक्ट मेजर में डाले हो, तो भी यहाँ पे चांसेस कम है कि आपको, अगर चॉइस अगर कम दी हो, तो विश्वविद्यालय की सीट खाली नहीं रहेगी, आपका एडमिशन नहीं देगा वो, सीट अलॉट नहीं करेगा वो। जो बच्चे अधिक से अधिक चॉइस दिए होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट चॉइस दिए होंगे जिसकी डिमांड कम है, तो उन बच्चों का 2500, 2600, 2700 रैंक तक भी उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक।
हालाँकि जो सेफ रैंक बोलें वो आपकी सेफ रैंक 2000 तक है, ठीक है? 2000 तक जितने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन सिक्योर है कि उनका हो जाएगा, वो अपनी लड़ाई में लड़ते रहें, उनका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है? भले ही सब्जेक्ट उनको एक सब्जेक्ट उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा, 1 आध 2 सब्जेक्ट उनकी लास्ट चॉइस मिल सकता है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, बीए वाले बच्चों के लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, बीए वाले बच्चों के लिए अगर इससे ज़्यादा आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करें, क्योंकि आप अरबी कल्चर और आप लोग ज्योतिर्विज्ञान पढ़ के क्या करोगे, ठीक है? जब आपकी रुचि इसमें नहीं है, जिसकी रुचि होती है वो इसमें पढ़ाई करता है, ठीक? तो आप आराम से एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ जा सकते हो या फिर अपने आस-पास के कॉलेज या विश्वविद्यालय के फॉर्म भरे हो, डीडी वगैरह तो उसकी आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक? वहीं अगर फ्रेंड्स हम बीकॉम की बात करें, बीकॉम में आप देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स में 180 सीटें हैं, बीकॉम एनईपी में 450 सीटें हैं, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस एनईपी में 4 ईयर प्रोग्राम इसमें भी आपकी 240 सीटें हैं। चलिए सर, बीकॉम ऑनर्स में कितनी रैंक तक एडमिशन होगा ये क्लियर कर देते हैं। बीकॉम ऑनर्स में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बच्चे फीस की वजह से भागते हैं, कई बच्चे काउंसलिंग उनको अपडेट नहीं मिलती, कई बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं कराते और कई बच्चे अपग्रेडेशन में नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी रैंक जो है, ये भी आपके बीए एलएलबी के अकॉर्डिंग इसको चलेंगे क्योंकि दोनों की फीस वगैरह आप जानते हो हाई लेवल की फीसें होती हैं। तो इसकी भी कट ऑफ आप जाएँगे तो अगर आप 700 से 800 या फिर अंडर 1000 रैंक के अंदर हो, तो थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं अपग्रेडेशन में जा सकते हो आप लोग सिलेक्शन अपना ले सकते हो, ठीक? ये लखनऊ विश्वविद्यालय ये तो बिल्कुल नहीं बोलेगा भई 700 रैंक आपकी है, तो आप आओ अपग्रेड करो आपको सीट मैं दे दूँगा। ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, ठीक है? वो आपकी उम्मीदें रहेंगी, आपके एक्सपेक्टेशन रहेंगे और आप खुद अपने अपग्रेड करोगे। विश्वविद्यालय नहीं बोलेगा सर शुभम भाई आओ आप अपग्रेड करो, आपकी सीट यहाँ पे बची हुई है, सीट आपको मिल जाएगी। वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा कितनी रैंक तक कट ऑफ अभी गई है, वो भी ये भी नहीं बताएगा, ठीक है? तो क्या होगा कि आपको एक उम्मीद, एक आशाएँ होती हैं, बच्चे जो कनेक्ट हैं उनके थ्रू हम लोग पता करते हैं, कितनी रैंक तक एडमिशन हाईएस्ट गया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आपकी 700, 800, 900 रैंक है, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए रुक सकते हो, थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हो, अपने लक को आज़मा सकते हो, ठीक है? जो आपकी पढ़ाई थी, जो आपका ईमानदारी थी, वो आपने कर लिया, आपने रैंक ला दिया, अपना नंबर ला दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो काम होता है काउंसलिंग कराना, सेकंड काम होता है अपग्रेड कराना, प काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। आप इतना कर सकते हो। आपके हाथ में बस इतना है और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? बीकॉम एनईपी में अगर 450 सीटें हैं, तो लगभग जितने बच्चे यहाँ पे अगर आप इसको 2 इयर्स करके चलो, मान लीजिए कि जो बच्चे होते हैं पूरी-पूरी सीट खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद उसके आगे के रैंक के बच्चों को सीटें अलॉट होती है, उसमें से आधे बच्चे सीट को खाली छोड़ देते हैं। तो लगभग मान के चलिए अगर 1200 से 1500 रैंक तक आपका है, मतलब 1200 से 1500 रैंक आपकी है बीकॉम एनईपी में, तो बीकॉम सेल्फ फाइनेंस एनईपी मिला के आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? ज़्यादा विश्वविद्यालय क्या करता है कि कुछ बच्चों का भी मतलब रैंक में रहते हैं, मतलब कि क्या होता है कि उनको एनईपी मिलने वाला होता है, लेकिन उसको सेल्फ फाइनेंस की सीट अलॉट कर देता है, ठीक? लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा रैंक अच्छा है, तो आप फिर वहाँ से अपग्रेड करके अपने एनईपी रेगुलर में जा सकते हो, ठीक? तो यही होता है कि आपको टोटल 600-700 सीटें बना देता है सेल्फ फाइनेंस और एनईपी को मिला के, ठीक? तो वही आप आराम से 1300, 1400, 1200 पर रैंक तक अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। सीट के लिए नहीं मिलेगा तो वो अलग बात होती है, लेकिन आपकी इतनी आपकी सिक्योर रैंक होती है कि आपको मिनिमम लास्ट में जाते-जाते आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है? आगे बात करें यहीं पे एलएलबी 5 की मैंने बता दिया कि कम से कम आपकी 700, 800 या 600 आस-पास आपकी रैंक है तो बीए एलएलबी में आप लड़ाई में हो, आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि आपकी रैंक है 1500, ठीक है? अब जाओ बीए एलएलबी में अपग्रेड करने के लिए, क्या मतलब है? खुद आप देख लो, सीट देख लो, अगर आपको उसको 2x 3x कर लो भैया 4x कर लो, तो भी तो आप 1500 रैंक तक नहीं सोच सकते कि मुझे अपग्रेडेशन में बीएलबी की सीट मिल जाएगी, ठीक? उसके बाद में किसी कोर्स की सीट खाली होगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। आपको हर समय ऐसा नहीं ये वीडियो बना दिया मेरा काम आपका साथ खत्म। बीएससी मैथ की बात कर लेते हैं सर, तो बीएससी मैथ में टोटल आपकी जो सीटें लगभग 450 सीटें इसमें भी हैं, ठीक है? सेल्फ फाइनेंस वगैरह को लेके कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में सेल्फ फाइनेंस सीटें भी हैं। तो आपको 450 में अगर लगभग आपका भी जो रैंक है वो 1500 के आस-पास है। लगभग मैंने देखा कि 85 80-85 नंबर के आस-पास जो रैंक है ये लोवेस्ट रैंक वो जा रही है, ठीक है? तो लगभग आपका भी 1200-1500 रैंक तक आप हो तो आप भी लड़ाई में हो, ठीक है? आप भी यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग में अपग्रेडेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अपग्रेडेशन के लिए जैसे रिजल्ट आएगा वो बताएँगे अपग्रेडेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? परेशान आपको नहीं होना, ठीक? वहीं बीएससी बायोलॉजी के लिए भी आप यहाँ पे अपनी सीट पे 2x 3x कर सकते हो। ये आपके लिए एक्सपेक्टेशन की बात होती है। टोटल जो सीटें आप यहाँ पे देखोगे लगभग आप लोग की 600 प्लस कुछ सीटें जाएँगी, लेकिन आप 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 250 सीटें आपकी यहाँ पे मिलेंगी एक बच्चे को, ठीक है? एक बच्चे की जो सीट है यहाँ पे लगभग बीएससी बायोलॉजी में 250 से 250 से 260 सीटें कन्फर्म सीटें आपको बताएँगे, ठीक है? तो ये जो आपका कट ऑफ होगी ये लगभग 1000 तक जाएगी, यानी कि अगर आपका जो सिक्योर रैंक है, आपके नंबर नहीं बोलेंगे जो आपकी रैंक है, अगर आपकी 1000 से 1200 1100 रैंक है तो आप बीएससी बायोलॉजी के लिए रुक सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक?
अब जो यहाँ पे देखिए जो एडमिशन होने का है, ये तो जितनी रैंक है उतना ही बच्चे का एडमिशन होना है, जितनी सीट है उतना सेफ आपकी रैंक है। सेफ रैंक नहीं बोलेंगे, ये आप इसमें आप लोग की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, जो आपका लक है, ये भी आपका काम कर सकता है। ठीक। बीसीए की बात कर लेते हैं। बीसीए में टोटल सीट है 120 सीटें। ठीक है। बीसीए में कंपटीशन कितना होता है आपको पता है। बीसीए की फीस जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। बीसीए में टोटल 120 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। बीसीए में अगर आपकी भी जो रैंक है इसको भी आप 2 ईयर्स 3 ईयर्स कर सकते हो। मान लीजिए पहली राउंड की काउंसलिंग में कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं लेता है, 120 रैंक तक 120 रैंक खाली होती है। ठीक है। तो जो कट ऑफ जाएगी ये 240 रैंक तक गई। ठीक है। मान लीजिए कि सर 240 रैंक तक कट ऑफ, उसमें भी 120 के 120 बच्चे सीट छोड़ देते हैं, एडमिशन ही नहीं लेते हैं भैया। तो जो आपकी रैंक जाएगी ये आपकी जाएगी 360। चलिए सर मान लेते हैं तीसरी राउंड की काउंसलिंग में भी कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं लेता, उसकी फीस ही नहीं, वो गरीब है। ठीक है। वो बेचारा एडमिशन ले नहीं सकता, उसका तो सीयूटी में हो गया। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसमें जो एडमिशन जाएगा ये 480 रैंक तक गया। ठीक है। 4 बार काउंसलिंग हुई, एक बच्चा एडमिशन नहीं लिया, रैंक लिया 480 तक रैंक पहुंची। तो किस हाल पे भैया बीसीए वालों को तुम करा रहे हो 600 रैंक तक, किस हाल में बीसीए वालों को 1000 रैंक वाले बच्चों को रोक के रखे हो बिना मतलब का। ये सब समझ लो कि थोड़े अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। इन लोग की बातों में बताइए, हवा फायरिंग करते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को गुमराह कर देंगे, आप खुश हो जाओगे, सर ने बोला एडमिशन हो जाएगा, लास्ट में सर को कुछ बोलोगे नहीं, एडमिशन नहीं होगा, बाद में प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी बीसीए की रैंक है, अगर आप लोग की जो रैंक है वो 800 प्लस रैंक है, 800 से 1000 तक रैंक है, तो आप एडमिशन के लिए रुक सकते हो। मैक्सिमम जो कट्टा रैंक है वो मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो 800 से 1000 रैंक तक जो बच्चे हैं वो बीसीए के लिए रुक सकते हैं, में आपको मतलब कैंपस मिल सकता है। ठीक। यहाँ बीबीए की बात करें, बीबीए में देखिए 180 सीटें हैं, और अलग अलग जो आप लोग की स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस है, मैनेजमेंट है, यहाँ पे टूरिज्म है, आप अलग अलग जैसे आपकी जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। टोटल अगर बीबीए की बात करें, बीबीए में देख सकते हो 180 सीटें हैं, अगर मान लीजिए कि आपको इनको मिला लें तो टोटल आपकी जो हो जाएंगी 360 सीटें हो जाएंगी। ठीक है। 360 सीटें बीबीए में हो गई। बहुत सारे बच्चे टूरिज्म नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे मैनेजमेंट, ऐसा नहीं बीबी उनके पास बीबीए का कॉलेज ही नहीं है भैया। अब उनको तुम टूरिज्म पढ़ाओगे, जो बच्चे इंटरनेशनल बिजनेस करना उनको तुम टूरिज्म पढ़ाओगे, टूरिज्म पढ़ेगा ही नहीं। जो बच्चे मैनेजमेंट से करना उसको इंटरनेशनल पढ़ाओगे, वो क्यों करेगा। ऐसा नहीं कि लखनऊ विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे एडमिशन अगर नहीं होता, आप अपना जो जो आपका ड्रीम है, जो आपका मिशन है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज विश्वविद्यालय हैं जहाँ से बीबीए कर सकते हो, फीस वगैरह भी सब आपकी लगभग यही लगने वाली है। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 सीटें आपकी इंटरनेशनल की हैं, 7 सीटें मैनेजमेंट की हैं, 7 सीटें टूरिज्म में की हैं, और बीबीए की जो सीटें हैं वो 180 सीटें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये फैक्ट होता है भैया कि आपको भी इसको 3x मान के चलो, 4x मान लो भैया। ठीक है। 180 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, अब जो भी करोगे इसकी भी जो रैंक होगी 1000 रैंक तक अगर आपको, तो ये भी आपके लिए सेफ स्कोर है। 1000 से आप लोग 900, 950, 1000 रैंक तक हो, या फिर बहुत चले जाओ तो 1100-1200 रैंक तक हो, तो भी आप रुक सकते हो, यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, सिक्योर मार्क है। अगर उसके बाद भी सीट खाली होगी तो फिर कहाँ, आपके पास समय आपको बता दिया, अपडेट कर दिया जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है। लगभग जो आपका एडमिशन प्रोसेस है सभी कोर्स का मिला के लगभग 10 दिन का एडमिशन प्रोसेस बचा हुआ है। इसी में एडमिशन 10 दिन में आप लोग का क्या होगा, 10 दिन में आप लोग का जो यहाँ पे 10 से 15 दिन में आप लोग की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपके लगभग 4 से 5 अगस्त तक आप लोग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो बच्चे अपग्रेड करेंगे 2 से 3 दिन में, 3-4 दिन में आप लोग की, यानी 10 अगस्त तक आप लोग की सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। उसके बाद 2-3 दिन लगेंगे, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में सीट खाली होगी तो वो भी अपडेट कर दी जाएगी। ठीक। तो इस अकॉर्डिंग आप समझ चलो कि 10 दिन का समय है, आप सभी बच्चे रुक सकते हैं। 10 दिन में आपकी सारी जो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सब बच्चे खुद ब खुद बता के जाएंगे यहाँ से। ठीक। डी फार्मा के आप जानते हो कि यहाँ पे बिना चॉइस फिलिंग के बच्चों को सीट अलॉट कर दी गई है। और आगे कोई फैक्ट था जो विश्वविद्यालय का पूरा स्ट्रक्चर है, आपको एडमिशन लेने का जो पूरा सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको चीज़ें अगर ख़राब लगती हैं, बुरी लगती हैं, कुछ लोग वीडियो को देख रहे होंगे फर्जी लोग, वो लोग भी इस पे कमेंट करने ज़रूर आएंगे, तो उनके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग भी इंतज़ार करिएगा ज़रूर, आप लोग को भी कुछ इस पे भी आलोचनाएँ मिल जाएंगी। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो उनको फैक्ट अपना देने दीजिए, और जो भी होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर किसी बच्चे का इस रैंक के ऊपर एडमिशन होगा तो कमेंट, एडमिशन के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम मतलब जो अपनी गलतियाँ उससे कुछ सीखेंगे और अगली बार आने वाले बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है। तो जो भी आप फैक्ट है मैंने बता दिया, अगर फैक्ट आपको पसंद आता है लाइक कर देना, और आराम से अपने जो भी आपकी मिशन है उस मिशन को बिल्कुल मत छोड़ना। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सीटें मान लीजिए 180 सीटें हैं, भरने वाले बच्चे 6000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो क्या जो बचे हुए बच्चे हैं वो
लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी अचीवमेंट यहीं खत्म होती है, उनके मिशन यहीं खत्म होता है, उनका टारगेट यहीं खत्म होता है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब और अधिक तीव्रता से और गति से आपको आगे बढ़ना है और अपने मिशन अपने टारगेट की तरफ आगे गतिशील आपको रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, आप लोग की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, अपग्रेडेशन होता है, एडमिशन होता है, सेमेस्टर आता है, पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन